Everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss sheet number 13. आज बेटा हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे शीट नंबर 13 के बारे में, जबकि हमने शीट नंबर 12 तक हम कंप्लीट है वो कर चुके हैं और शीट नंबर 12 तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और ये जो है शीट नंबर हमारी 13 है। पिछले वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, लाइन ग्राफ और बार ग्राफ को। लगभग हमारे जो क्वेश्चन है वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ग्राफ के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं और इनकी आपको एक प्लेलिस्ट है वो देखने को मिलेगी। सभी की जितने भी हमने जो प्रैक्टिकल जो कराई हैं आप लोगों को, उसकी आपको एक प्लेलिस्ट है वो देखने को मिलेगी और वहाँ पे सीक्वेंस वाइज आपको सभी जो वीडियो हैं वो देखने को मिलेंगी बेटा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर एक जो क्वेश्चन है उसको जाकर देखें और अपनी जो प्रैक्टिकल जो फाइल है उसको तैयार करें। हम यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो स्टेप वाइज स्टेप आपको प्रोवाइड की जा रही है। स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोवाइड है वो की जा रही है ताकि आप आसानी से बना सकें। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पाई डायग्राम और व्हील डायग्राम के बारे में होगा। तो देखते हैं कि हम किसको डिस्कस करेंगे और मेनली हम जो आज का जो टॉपिक होगा वो सर्कल के ऊपर होगा कि आपके पास जो डाटा है वो दिए गए हैं तो आप एंगल कैसे निकालते हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं आपको बताई जाएंगी। ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल है बेटा, ये पेज हैं आपके लाइन वाले पेज हैं ये सभी, और ये ड्राइंग पेज है जिस पे आपने पिछले जो प्रैक्टिकल्स हुई हैं आपकी जो सीटें जो हुई हैं उनको ग्राफ पे आपने कट करके पेस्ट किया होगा यहाँ पे। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, यहाँ पे 9 लिखा गया है तो आप यहाँ पे इसको कट करके क्वेश्चन नंबर 13 है वो लिख सकते हैं और एज इट इज़ ये पूरा का पूरा आप लाइन ग्राफ के ऊपर बना सकते हैं। लाइन ग्राफ बोल रहा हूँ, सॉरी, लाइन वाला जो पेज है उसके ऊपर आप एज इट इज़ है वो लिख सकते हैं बेटा। अब देखिए आपके पास मिनरल्स प्रोवाइड है और रिजर्व प्रोवाइड है और आपको क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है और वो जो सर्कल होगा आप उसकी जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे। उसकी जो वैल्यू है आपके पास सिर्फ यही गिवन है, रिसोर्स ही गिवन है, कितना रिजर्व है। तो सिर्फ आपको जो निकालना है बेटा वो निकालना है एंगल। कि देखिए एंगल मैं आपको वैसे भी बता दूंगा कितना है, पर वो आपसे पूछेगा कि आपने इसको कैसे निकाला है। तो उससे पहले आपको क्या होगा, देखिए एक फॉर्मूला है, आप पुट भी करेंगे, मैं आपको पुट भी करके दिखाऊंगा। 360 टोटल एंगल कितने होते हैं हमारे, 360 होते हैं। मल्टीप्लाई में हम करेंगे गिवन क्वालिटी, ठीक है ना, क्वालिटी बोल रहा हूँ, क्वांटिटी जो गिवन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन, अब इसके नीचे क्या होगा, टोटल क्वांटिटी कितनी है। देखिए हमारे पास क्या है, अब आयरन का निकालेंगे तो उससे पहले हमें इनका प्लस करना होगा। इनका जो प्लस आएगा बेटा वो आएगा हमारा 9821.0, लगभग इतना हमारा जो टोटल है वो आता है रिजर्व का। टोटल रिजर्व है हमारे पास इतना। अब हमें एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए आपको क्या है, मैं हर एक का आपको निकाल के दिखाऊंगा। जैसे आयरन का हुआ कितना एंगल आएगा और लाइमस्टोन का कितना है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए मैं आपको कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ। ये कैलकुलेटर है बेटा हमारा और इसके ऊपर देखते हैं कि कैसे आपको करना है। आप देख सकते हैं जो आपको जो क्वेश्चन जो गिवन था उसके अंदर आयरन मैंने बताया था कितना, 360 मल्टीप्लाई जो भी गिवन है आयरन का हमारे पास गिवन है 1757, इतना गिवन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इनको अरेंज कर लीजिए एक फॉर्मूले के अंदर अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे हैं वो लगा लीजिए, आपको आसानी होगी। इतना मल्टीप्लाई आया और अब हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करना है, जो हमारा टोटल आया था 9821 से, तो उससे डिवाइड किया तो हमें आयरन के लिए कितना एंगल लेना है, 64
0.242 इतना एंगल है वो हमें लेना है बेटा। तो ये हो गया आपका। पहले बात करते हैं, अब बात करेंगे सबसे पहले हमें जो लाइमस्टोन है उसके बारे में देखते हैं। लाइमस्टोन का हमारे पास देखिए गिवन है 7320.2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 360 से, मल्टीप्लाई बाय 360 ये आ गया हमारा। अब डिवाइड करना है किससे, 9821 से, 9128 से हमें डिवाइड करना है। तो अभी जो हमें लाइमस्टोन का जो लेना है वो 268.33 है वो है। तो इसी तरह आपको करने हैं बेटा। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं अपने पे। समझ आया होगा बेटा कि कैसे क्या है वो करना आपको। चलिए तो यहाँ तक आप सारा का सारा जो लाइन पेज है उसके ऊपर लिखेंगे, जो लाइन वाला जो पेज है उसके ऊपर लिखेंगे सभी का सभी, और टेबल है वो बनाएंगे। ये ऐसे जो टेबल है वो आ जाएगी हमारी। एंगल इन डिग्री जैसे मैंने आपको बताया था 268.33 और 64.42, तो ऐसे हम करेंगे तो ऐसा है वो निकल जाएगा। देखिए अब ये कैसे आया है, टोटल 360 हो गए हमारे, 260 आ गया। अब हमने इनको प्लस कर दिया तो हमारे पास ये आ गया, और इसके अंदर हमने ये प्लस कर दिया, प्लस फिर से प्लस कर दिया हमने तो हमारे पास ये आ गया, और फिर से हमने प्लस कर दिया तो ये आ गया, और फिर से हमने ये प्लस कर दिया तो हमारे पास 360 आ गया। तो दिस इज़ द राइट। तो हमें लास्ट में कितने एंगल होते हैं, हमारे 360 ही होते हैं बेटा। तो ये जो टेबल है ये ड्राइंग वाले पेज पे बनेगी बेटा। जो ड्राइंग वाला जो पेज है उसके ऊपर आप बना सकते हैं, ड्राइंग पेज के ऊपर स्पार्कल पेन का इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ आपको एक सर्कल है वो भी बनाना होगा, एक सर्कल है वो बनाना होगा। और डी जो डी आती है उसे आप एंगल को मेज़र करेंगे, और मेज़र करने के बाद ऐसी एक फिगर है वो बनानी है हर एक की। सिर्फ एंगल को मेज़र करना पड़ेगा बेटा कि कितना है। आप पूरी जो सर्कल है वो ले लीजिए, या जो पूरे 360 एंगल जिसके अंदर जिस डी के अंदर आते हैं, जिसे हम एंगल को मेज़र करते हैं, 360 वाली ले लीजिए और आप आसानी से कर सकते हैं। और इनके अंदर आपको कलर फिल करना है, या फिर आप कोई भी ऐसे लाइनिंग है वो लगा सकते हैं। और फिर आपको बताना पड़ेगा कि ऐसी जो लाइनिंग है वो लाइमस्टोन की है, प्लेन है, वो आयरन है, या हमने जिसको छोड़ दिया कलर ही नहीं किया तो डोलोमाइट है। इस तरह से हम आपको हर एक जो चीज़ें हैं वो बतानी है। और आपको कुछ डाउट लग रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। फिर भी समझ नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार दोबारा से देखें, समझें, एक एक स्टेप को समझें कि मैंने क्या क्या बताया है आपको, और आप उनको फॉलो करें। आपकी जो सीट है वो काफ़ी आसानी से बन जाएगी बेटा। चलिए मिलते हैं सीट नंबर 14 पे। अब जो सीट नंबर जो 14 होगी वो भी बिल्कुल एज इट इज़ ही होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने यदि इस सीट को समझ लिया तो अगली सीट है उसमें आपको काफ़ी आसानी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीट के साथ, सीट नंबर 14। और थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।